हेलो बच्चों, विजडम कोचिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 से चैप्टर 2 सीखेंगे। चैप्टर का नाम न्यूट्रिशन इन एनिमल। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि तथा शरीर में उसके उपयोग को न्यूट्रिशन कहते हैं। जानवर अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। पशु पोषण इसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन लेने का तरीका और शरीर में इसका उपयोग शामिल है। भोजन लेने के विभिन्न तरीके। डाइजेशन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कॉम्प्लेक्स फूड पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, डाइजेशन कहलाती है। पाचन में मनुष्य पाचन तंत्र में शामिल हैं। घूस भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया। शरीर पाचन भोजन को सरल भागों में तोड़ना। पदार्थ अवशोषण विल्ली द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण मिलाना। अवशोषित भोजन का कोशिकाओं तक परिवहन। इजेशन अपशिष्ट मल को हटाना। Digestion in humans. The main parts of the alimentary canal are buccal cavity, mouth, esophagus, food pipe, stomach, small intestine, large intestine, rectum, anus. The mouth and buccal cavity. भोजन मुंह के माध्यम से शरीर में लिया जाता है। मुंह में भोजन दांतों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। मुंह में लार ग्रंथियां होती हैं जो लार स्रावित करती हैं। जीभ भोजन को लार के साथ मिलाने और भोजन को निगलने में मदद करती है। लार स्टार्च को शर्करा में तोड़ देती है। टंग जीभ भोजन को लार के साथ मिलाने और भोजन को निगलने में मदद करती है। भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाने के लिए जीभ में स्वाद कलिकाएं होती हैं। जीभ के विभिन्न क्षेत्र अलग अलग स्वाद का पता लगाते हैं। टीथ दांत 4 प्रकार के होते हैं। वे कृंतक, कैनाइन, परमोलर और दाढ़ हैं। कृंतक यंत्र भोजन को काटने और काटने में सहायता करते हैं। कुत्ते भोजन को छेदने और फाड़ने में मदद करते हैं। प्रीमोलर और दाढ़ भोजन को चबाने और पीसने में मदद करते हैं। ओसोफेगस भोजन को पेट की ओर ले जाने वाली लंबी नहर जिसे फूड पाइप कहते हैं। परसेंट पेरिस्टल्सिस पेरिस्टल्सिस तरंग जैसी मांसपेशियों के संकुचन की एक श्रृंखला है जो भोजन को पाचन तंत्र के माध्यम से ले जाती है। स्टमक पेट को ओसोफेगस से भोजन प्राप्त होता है। पेट पाचक रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस स्रावित करता है। पाचक रस पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड माध्यम को अम्लीय बनाता है और भोजन के साथ प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया को मारता है। म्यूकस पेट की दीवारों को एसिड से बचाता है। लिवर एंड पैनक्रियास लिवर बाइल जूस का उत्पादन करता है जो ब्लैडर में जमा होता है जिसे गॉल ब्लैडर कहा जाता है। बाइल जूस फैट्स को तोड़ता है। पैनक्रियास अग्न्याशय रस स्रावित करता है और प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। लिवर एंड पैनक्रियास एक सामान्य वाहिनी शेयर करते हैं। द स्मॉल इंटेस्टिन वयस्क मानव में स्मॉल इंटेस्टिन लगभग 9 मीटर लंबी एक लंबी कुंडलित ट्यूब होती है। यह लिवर और पैनक्रियास से सिक्रीशंस प्राप्त करता है। यह पाचक रसों का स्राव भी करता है। पैनक्रियास अग्न्याशय रस स्रावित करता है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को तोड़ता है। इंटेस्टिनल जूस स्टार्च को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में और प्रोटीन को अमीनो एसिड में पचाता है। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण पचा हुआ भोजन छोटी आंत की दीवारों द्वारा अवशोषित होता है। इस प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं।
छोटी आंत में कई उंगली जैसे उभार होते हैं जिन्हें विली कहा जाता है, जिनमें रक्त वाहिकाएं होती हैं। विली अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करता है। अवशोषित पदार्थों को रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में ले जाया जाता है और शरीर द्वारा उपयोग किया जाता है। इसे आत्मसातीकरण कहा जाता है। तब बिना पचा हुआ भोजन अंदर चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में चौड़ी और छोटी होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर है। बड़ी आंत अपाच्य भोजन सामग्री से पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करती है। बचा हुआ कचरा मलाशय में चला जाता है और अर्धठोस मल पॉटी के रूप में वहीं रह जाता है। समय समय पर मलद्वार के माध्यम से मल को बाहर निकाला जाता है। इसे इजेक्शन कहते हैं। घास खाने वाले जानवरों, जुगाली करने वालों में पाचन की घास खाने वाले जानवर घास को जल्दी से निगल लेते हैं और पेट के एक अलग हिस्से में जमा कर लेते हैं, जिसे रुमेन कहते हैं। घास खाने वाले जानवरों, जुगाली करने वालों में पाचन जुगाली करने वाले जानवर घास को जल्दी से निगल लेते हैं और इसे पेट के एक हिस्से में जमा कर लेते हैं, जिसे रुमेन कहते हैं। जो भोजन आंशिक रूप से पचता है उसे जुगाली कहते हैं। फिर जुगाली को छोटी छोटी गांठों में मुंह में वापस लाया जाता है और चबाया जाता है। इस प्रक्रिया को चिंतन कहा जाता है। चबाया हुआ भोजन छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक थैली जैसी संरचना में चला जाता है, जिसे सीकम कहते हैं। घास में मौजूद सेलुलोज कुछ बैक्टीरिया की मदद से पचता है। अमीबा में आहार एवं पाचन। अमीबा तालाब के पानी में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। कोशिका में एक कोशिका झिल्ली साइटोप्लाज्म और एक केंद्रक होता है। साइटोप्लाज्म में बुलबुले जैसी अनेक रिक्तिकाएं होती हैं। कोशिका में उंगली जैसे उभार होते हैं, जिन्हें स्यूडोपोडिया या नकली पैर कहते हैं, जो इसे चलने और भोजन पकड़ने में मदद करते हैं। जब अमीबा भोजन कण के पास आता है तो भोजन कण के चारों ओर स्यूडोपोडिया उत्पन्न हो जाता है। भोजन का कण भोजन रिक्तिका में फंस जाता है।